मान लो आप पेमेंट करने के लिए चले गए एंड आपका यूपीआई बंद हो गया या फिर आपके पास कैश भी नहीं है, तो क्या करोगे? सुनिए, नहीं कुछ लोग बोलेंगे इधर हम उधार कर देंगे उसका। नहीं, द थिंग इज़ कि अगर आपको पेमेंट करना ही है, तो उस केस में क्या करोगे? यू हैव एन ऑप्शन ऑफ ई-रूपी। अब ई-रूपी कैसे वर्क करता है समझते हैं इसे, एंड इट्स क्वाइट ईज़ी। देखो, आपके पास अगर ₹100 का नोट है, उसी सेम ₹100 के फिज़िकल नोट को अगर आप अपने फ़ोन में डाल दोगे, यू कैन से दैट ये हमारा डिजिटल रूपी है। अभी फ़ोन में उसको डाल देना, व्हाट इट मीन्स उसको समझते हैं पहले। दैट आरबीआई ने अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है जिसको हम बोलते हैं ई-रूपी। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन सामने है और उसके पास आप गए, आपके पास सेम ₹100 आप उसे दे रहे हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि सेम ₹100 आपके फ़ोन में है, सेम नोट, फ़ोन में एक टोकन के हिसाब से है, उसका फ़ोन में अलग कुछ तरीका रहेगा रखने का, बट इट इज़ इन योर फ़ोन, फ़ोन के एक वॉलेट में आपके पास रखा है ई-रूपी वॉलेट में, और आप किसी को पेमेंट कर रहे हो उसके वॉलेट पे या फिर उसके क्यूआर पे। आप कह रहे हो कि आई विल पे यू दैट ₹100 थ्रू माय फ़ोन। तो फ़ोन से आप अपना कैश उसे दे रहे हो। सो दैट इज़ योर ई-रूपी का ट्रांज़ैक्शन एंड दैट इज़ योर ई-रूपी। तो वो अलग कुछ नहीं है, दैट इज़ द सेम फिज़िकल नोट बट इन द डिजिटल फॉर्म। तो ई-रूपी इज़ बेसिकली, बहुत लोग कन्फ्यूज़ करते हैं विद द यूपीआई, इट इज़ नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू यूपीआई, नॉट एट ऑल रिलेटेड विद यूपीआई। ई-रूपी इज़ बेसिकली द फिज़िकल नोट्स इन द डिजिटल फॉर्म, दैट्स इट। तो इसे समझने के लिए इफ यू वांट, उसमें इसका फ़ायदा क्या है बेसिकली, सो व्हाई आरबीआई ने ये स्टेप लिया है? क्योंकि जो फिज़िकल नोट्स के साथ इश्यू ये है कि इसको प्रिंट करना पड़ता है, उसमें उसकी खुद की अलग कॉस्ट लगती है प्रिंट करने की। बट इफ यू लुक फॉर दैट डिजिटल वाला थिंग, उसमें प्रिंटिंग का कोई सीन ही नहीं है और वो काइंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें आप ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हो अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, कुछ हो रहा है तो। एंड देन उसमें द थिंग इज़ कि जैसे अगर आप किसी को नोट से पेमेंट कर रहे हो तो आपकी एनोनिमिटी रहती है, लाइक काइंड ऑफ अगर आपने पेमेंट कर दिया तो यू डोंट नीड टू नोट दैट पेमेंट कि हमने पेमेंट क्यों किया था, मैंने पेमेंट कर दिया। राइट? जैसे आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करोगे, वो ट्रांजैक्शन लिखा जाता है कहीं पे, आपके बैंक के ट्रांजैक्शन पे वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर आप कैश करोगे पेमेंट तो कहीं पे रिफ्लेक्ट नहीं करता। सेम विद द ई-रूपी, वो भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कहीं पे। उसकी एक लिमिट है, लाइक 50,000 के अंदर का ट्रांजैक्शन होगा तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उसके ऊपर होगा तो कर जाएगा। एक उसमें भी कंडीशंस है, बट थिंग इज़ कि एनोनिमिटी बहुत हद तक वहाँ पर मेंटेन रहती है। सो दैट्स द थिंग। तो इसलिए वो बहुत ही कंपैटिबल है विद द फिजिकल नोट्स।